कैसे हो बच्चों? 12th एग्जाम आपका है और 12th एग्जाम को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम आपके महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं फिजिक्स के, वो हमने उठाए हैं। और एक मोटिवेशनल कोड है यहाँ पर उनका मैथिली शरण गुप्त का है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा एक नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बात आ रही समझ? क्योंकि हम लोग अगर प्रयास करें तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स फोबिया हमें बना रहेगा, फिजिक्स फोबिया हमारे जहन से कतई निकल जाएगा और हम इन सारी बातों को कर पाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। आप देखेंगे माना ए और सी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2a है। तो मैंने यहां से यहां दूरी क्या ले ली, 2a। भाई यहां से यहां तक दूरी a और यहां से यहां तक दूरी a। तो इसकी थ्योरी पार्ट कैसे लिखना रहेगा? मैं लिखूंगा कि माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र O से इसके अक्ष के लंबवत एक निरक्ष मैंने एक ड्रॉ की है, जहां पर मुझे बिंदु P पर यानी कि O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही चीज है कि जैसे हमने अक्ष पर किया, निरक्ष पर थोड़ा अलग रहेगा। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? मैं बोलूंगा कि E1 इक्वल टू KQ बटा में R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर से तात्पर्य हमारे पास दूरी का है। दूरी यहां पर क्या है? AP है। तो दूरी क्या है? AP। ठीक है, AP का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब मूल बात क्या है कि मुझे AP पता करना है। तो AP को पता करने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा? समकोण त्रिभुज लिया, AOP, समकोण त्रिभुज AOP में जब मैंने समकोण त्रिभुज AOP लिया तो मुझे बताओ पाइथागोरस प्रमेय यहां लगेगी। ये मेरे पास AP क्या है? कर्ण है। मेरे पास AP क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये कर्ण क्या रहेगा? AP का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार मेरे पास A है तो मैं क्या बोलूंगा? A स्क्वायर प्लस लंब मेरे पास कितना R है तो मैं क्या लिखूंगा? R स्क्वायर। तो एक बात मुझे समझ आ गई है, मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या रहेगी? KQ बटा में, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? यहीं पर मैं लिखता हूं कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी बच्चे? E2 रहेगी। E2 बराबर क्या रहेगा? KQ बटा में R स्क्वायर। बच्चे इसके लिए दूरी क्या है? इसके लिए दूरी PC है। इसकी दिशा कैसे? C से P की तरफ है, ठीक है ना? तो यहां भी मैं समकोण त्रिभुज लूंगा। कौन सा? OCP में। ऐसा परीक्षा में लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज OPC में पाइथागोरस प्रमेय से PC का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं यहां पर उन चीजों को लिखने की बजाय थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं। मैं क्या लिखूंगा? यहां पर ये दूरी मुझे क्या मिल जाएगी? ये दूरी भी मुझे मिलेगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझ आई? ये दूरी मुझे प्राप्त होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने E1 और E2 दोनों प्राप्त कर लिया। यहां पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मैं ये बोलता हूं कि आप देख पा रहे हो E1 और E2 दोनों कैसे हैं? दोनों की वैल्यू समान है, मतलब दोनों के परिमाण कैसे समान है। और जब बच्चे दोनों के परिमाण समान है तो मुझे एक बात बताओ कि जब दोनों की ताकत एक जैसी है तो मुझे कोई परिणाम मिलेगा ही नहीं। और मुझे चाहिए हर हाल में है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? बिंदु P पर घटक लेने होंगे और दो घटक मैं वो कौन से लूंगा? एक ऊर्ध्वाधर घटक लूंगा और एक लंबवत घटक लूंगा और एक क्षैतिज घटक लूंगा। आपको
बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो साइन के साथ रहते हैं और जो क्षैतिज घटक रहते हैं वो कॉस के साथ रहते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक आप देख पा रहे हैं E1 के कारण E1 sin थीटा नीचे की तरफ है और E2 के कारण E2 sin थीटा ऊपर की तरफ है। और ये मेरे पास जो क्षैतिज घटक रहेंगे इस सीधी लाइन पर ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्षैतिज घटक एक ही रेखा में एक ही दिशा में रहेंगे। तो वहां हम क्या लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे चूंकि E1 और E2 के परिमाण समान होने के कारण ये E1 और E2 के परिमाण समान है और चूंकि मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए है तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए इसमें दो घटकों को मैं इसमें दो घटक लूंगा और दो घटक कौन कौन से रहेंगे, एक लंबवत घटक और एक मेरे पास क्षैतिज घटक। लंबवत घटक आप देख पा रहे हैं तो लंबवत घटक में के लिए मैं क्या बोलूंगा, ई वर्टिकल ई बी इक्वल टू लंबवत घटक वर्टिकल ई लंबवत मैं लूंगा इसको। जरा ध्यान से समझना, ये मेरे पास क्या है E1 sin थीटा है, E2 sin थीटा आप यहां देख पा रहे हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण और परिमाण समान होने के कारण अपने प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अर्थात मेरे पास क्या रहेगा, मैं इसको बोलूंगा कि E1 sin थीटा और माइनस का E2 sin थीटा, और मैं यहाँ इस बात को समझता हूं कि मेरे पास E1 और E2 समान है तो मैं क्या बोलूंगा कि E1 sin थीटा माइनस E2 को भी मैं क्या बोलूंगा, E1 बोलूंगा, E1 sin थीटा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, E वर्टिकल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि जो लंबवत घटक है वो मुझे क्या मिलेगा, 0। अब क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण बच्चे क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है ना? अब जरा समझना बच्चे, ध्यान से देखना इस बात को। मैं यहां लिखता हूं कि E बराबर E1 cos थीटा लिखा मैंने, E1 cos थीटा। और बताओ मुझे क्या E1 और E2 एक जैसे नहीं है? तो मैं E2 की जगह पर फिर क्या लिख दूंगा, E1, फिर मैं क्या लिख दूंगा, E1। तो मैंने क्या लिखा, E1 cos थीटा। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, E बराबर मुझे मिला है 2E1 cos थीटा। क्लियर है? क्या मिला, 2E1 cos थीटा मुझे प्राप्त हुआ। ध्यान से इस बात को समझना कि मेरे पास जो E बराबर है 2 इंटू E1 का वैल्यू मुझे पता है। E1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, KQ बटा में, KQ क्या है, KQ बटा में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और मुझे cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो cos थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम पुनः चलेंगे कहां, त्रिभुज AOP में। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज OAP में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, AOP में। जब हम AOP में गए तो मैंने क्या देखा, यहां पर मैंने देखा कि cos थीटा बराबर क्या होता है। आप कक्षा 10 में जाइए, कक्षा 10 में आपने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पढ़े होंगे ना। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो लाल बटे कक्का जैसे समझते हैं वैसे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चे, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो मुझे बताइए कि cos थीटा बराबर आधार कितना A और तुम्हारे पास कर्ण कितना है इसका, AP। ठीक है, कर्ण कितना, AP। तुम्हें AP चाहिए और मुझे यहाँ AP दिखाई क्या दे रहा है, AP बराबर क्या है, R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि cos थीटा बराबर A बटा में रूट क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझ आ रही, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं कहां रखूंगा, यहां पे। तो आप देखिएगा E बराबर क्या मिलेगा, 2KQ बटा में मुझे मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, A बटा में रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझना, E बराबर क्या मिलेगा, 2QAK। ठीक है ना। अब यहां पर ये मेरे पास क्या है, यहां पर इसको मैं लिखूंगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जो अंडर रूट होता है उसकी पावर में क्या होता है बच्चा, 1/2 होता है। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर क्या हो गई, 1/2। एक बात और समझनी मुझको है, क्या समझनी है कि गुणा में घातें जुड़ जाती, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। तो मुझे बताओ ये 2QA क्या बन गया, P। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास क्या हो गया, KP बटा में ये मेरे पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, मुझे बताओ इसकी घात 1, इसकी घात आधी, 1 और आधी मिलकर क्या बनाएगा 1.5, तो 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, इसका मतलब क्या हुआ 3/2। यहां पर एक बात हम और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r इज मोर ग्रेटर देन ए। मैं मानता हूं कि जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, तो a की घातों को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, r बहुत ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, e बराबर kp बटा में आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, आर स्क्वायर गुणा में 3/2, 2 से 2 कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, E बराबर kp बटा में क्या मिलेगा r³। इस तरीके से हमने क्या काम किया, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। बात समझ आ रही? मतलब क्या किया कि मैं थोड़ा थ्योरी लिखने से मैं बचा हूं, और आप लोग थ्योरी जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने नंबर का प्रश्न होता है, अगर आप लोगों ने उतने नंबर का अगर नहीं पेज भरे हैं, उतने पेज नहीं लिखे हैं, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम आप कितने पेज भरिए, 3 पेज भरिए, या 2.5 पेज, 3 पेज तो भरिए कम से कम, है ना। तो अगर ये बात 2 नंबर पूछे तो पूरी बात 1 पेज में समझाइए, और थोड़ा थ्योरी पार्ट थोड़ा कम करने की कोशिश करिए, और ये जो थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, इस बात को लिखिएगा। बाद बाकी थोड़ा हिंदी लिखने से बचिएगा, ठीक है ना। आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।